जो है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्वेशेंट यही रहेगा, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट। ठीक है, सीधी सी बात है, इसके लिए मैंने डिफाइन किया, इट इज रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड या रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, तो रेस्पिरेटरी क्वेशेंट RQ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ RQ डिपेंड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मेंशन करते हैं यहां पर जो है RQ वैल्यू, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर हमें RQ वैल्यू पता चल जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस समय कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा है। हमें जो है वैल्यू सब हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का वैल्यू तो याद है, समझ में आ जाएगा, पता चल गया है। तो किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम पर किसी ने बोला कि करेंटली रेस्पिरेशन में CO2 इवॉल्व्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम का रेशियो इतना है, बताइए कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा होगा रेस्पिरेशन में। तो हम जल्दी से बता सकते हैं क्योंकि RQ डिपेंड होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। ठीक है, बात समझिएगा। ग्लूकोज या बेटर टू से कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन RQ 1 होता है, RQ यूनिटी होता है, यूनिटी। एरोबिक रेस्पिरेशन में 6 ऑक्सीजन यूज करते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो 6/6 इज इक्वल टू आ गया 1। क्लियर है, कर ले जाएंगे। ठीक है, तो और इन एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन बोल दीजिए इसको, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन RQ होगा इनफाइनाइट। एनारोबिक रेस्पिरेशन में या फर्मेंटेशन में, लेट इट बी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हमें 2 मॉलिक्यूल मिलता है, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है और ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता है, तो 2/0 जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो सुनिएगा, और यहां पर मैंने मेंशन किया RQ फॉर कैम प्लांट, RQ फॉर कैम प्लांट या सक्कुलेंट प्लांट्स, ये हमेशा 0 होगा, ये हमेशा 0 होगा। RQ में तो सुनिए, सक्कुलेंट प्लांट या कैम प्लांट या डेजर्ट के प्लांट, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने ही नहीं देंगे। वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज रात के समय होगा डेजर्ट या सक्कुलेंट या कैम प्लांट में, क्योंकि तभी स्टोमाटोपेन होगा। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, प्लांट चाहेगा कि वो वेस्ट ना हो, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन होगा ही नहीं। तो 0 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन जो है ब्रेक होगा, तो 0 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन सम ऑक्सीजन जो है 0 RQ वैल्यू आएगा। ये आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं।
ध्यान दीजिए यहां पर आर क्यू लेस देन 1, आर क्यू लेस देन 1 या लेस देन यूनिटी, यहां पर फैट्स का या फैटी एसिड का, जिसमें एक एग्जांपल लेना चाहे ट्राइपामेटिन, इसका आरक्यू वैल्यू 0.7 होता है। तो सुनिएगा, प्रोटीन का आरक्यू वैल्यू 0.8 या मेजोरिटी में 0.9 कंसीडर होता है। बाकी यहां पर स्टार्व्ड लीफ का मतलब, अगेन स्टार्वेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म हो गया तभी स्टार्वेशन कंडीशन आएगा। तो यहां पर भी जो है आरक्यू लेस देन 1 होगा। पेटल्स में भी आरक्यू वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड डाइट का मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट, मिक्स्ड डाइट का आरक्यू वैल्यू 0.85 एवरेज वैल्यू कंसीडर किया जाता है, 0.85। ये इतना लेस देन 1 और याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये लेस देन 1 वाले हो गए, ठीक है। यहां पर जैसे प्रोटीन का जो आरक्यू वैल्यू लेस देन 1, प्रोटीन में जो है जर्मिनेटिंग लेग्यूम के सीड, यहां फैटी एसिड में जर्मिनेटिंग, यहां पर और मेंशन कर दिया जर्मिनेटिंग फैटी एसिड सीड या फैट या सिंपल फैटी एसिड का आरक्यू वैल्यू 0.7 कंसीडर होगा, ठीक है। आते हैं यहां पर आरक्यू मोर देन 1 या मोर देन यूनिटी। आरक्यू मोर देन यूनिटी में होगा यहां पर ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, हैव आरक्यू मोर देन 1। जैसे मैं बात करूं यहां पर ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1 में ऑक्सैलिक एसिड, इसका आरक्यू होता है 4। उसके बाद मैलिक एसिड की बात करूं तो इसका आरक्यू वैल्यू होता है 1.33, और मैं सक्सिनिक एसिड की बात करूं तो इसका आरक्यू वैल्यू होता है 1.14, और मैच्योरिंग फैटी एसिड सीड का भी आरक्यू वैल्यू मोर देन 1, ठीक है। मैच्योर फैटी एसिड सीड में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, और जर्मिनेटिंग फैटी एसिड सीड में स्टोर्ड फैटी एसिड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, सो दैट रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट किया जा सके। ये कुछ वैल्यू है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक पॉइंट यहां पर मेंशन करूंगा, तो सुनिएगा, कोई भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हो, इफ कार्बन इज मोर देन ऑक्सीजन, किसी भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के फॉर्मूला में कार्बन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, देन मोर ऑक्सीजन कम है, कार्बन ज्यादा है, तो मोर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगा और ऑक्सीजन ज्यादा जो है यूज होगा, ठीक है। तो ये जो है ज्यादा यूज हुआ तो ये वैल्यू आ जाएगा लेस देन 1 वैल्यू आ जाएगा। और इफ ऑक्सीजन इज मोर
देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, देन लेस ऑक्सीजन यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन। लेस ऑक्सीजन यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन जो है ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम होगा, वैल्यू आ जाएगा 1, मोर देन 1। याद रखिएगा, ये एक जो है ट्रिक या फॉर्मूला है। फैटी एसिड, सॉरी नॉट फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड दे आर रिच इन ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक एसिड दे आर रिच इन ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऑलरेडी ऑर्गेनिक एसिड में ज्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए कम ऑक्सीजन यूज होता है। ये एक जो है फॉर्मूला है, ठीक है, याद करके रखिएगा, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन सेम रेशियो में है, तो उसका अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो यूनिटी में या 1 आरक्यू आता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये एक जो है पॉइंट था जो है यहां पर, तो जो है फैट हो या प्रोटीन हो, कार्बन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन कम होता है, तो उसके हिसाब से जो है आरक्यू वैल्यू मोर देन 1 या लेस देन 1 हो गया। क्लियर है, पक्का क्लियर है, ठीक है। ये कुछ वैल्यू है, एज इट इज याद रखना होगा। एनसीईआरटी में अगर जो है कुछ दिया है तो एक बार देख लीजिएगा। इरेज करता हूं मैं।